always expect something greater from God. जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा करें। And when we are ready to receive anything from God, surely God will bless us and will fulfill all our desires of our heart. और जब हम सचमुच अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ देगा, हम उनसे कुछ प्राप्त करेंगे, वो हमारे दिल की तमन्ना को पूरा करता है। So I request everybody to be in the presence of the Lord with an attitude of prayer. हर एक जो यहाँ पर है, मैं आपसे विनम्र विनती करूँगा कि आप सभी प्रार्थना के भाव में यहाँ बैठें। We know that nowadays we are studying from the book of Ephesians. और हम सभी जानते हैं इन दिनों में हम इफिसियों की पत्री से मनन कर रहे हैं। This is a Bible study and also we can share the word of God in so many ways. जबकि ये शाम की सभा है, इसे बाइबल का अध्ययन कहते हैं और प्रचार करने के, वचन बांटने के कई और शैलियाँ भी है। Great servants of God came here and gave the introduction of the Ephesians and the writer and the background and everything. और परमेश्वर के महान दास यहाँ पर आकर के इफिसियों की पत्री के बारे में, उसके लेखक के बारे में, उसके संदर्भ के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में अलग-अलग बातें आपको बताएं। So by repeating those things, I don't think that it will be good. यदि उन बातों को मैं फिर से दोहराऊंगा, मुझे नहीं लगता ये बात ठीक होगी। But the beauty of this, the explanation is different. God's servants, different servants of God, they are explaining in different way, in a special and beautiful way. और उनके यहाँ बताने की खूबसूरती यही है कि उनके बताने का अलग-अलग जो तरीका है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शोभायमान होता है। Anyway, it is a good subject God has given to us, and it is connected with the other Old Testament and New Testament subjects. और जबकि ये बहुत ही बताना चाहूँगा आपको कि विषय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह पुराने नियम, नए नियम दोनों से इसका संबंध है। When we study this, surely it will take much time, so that slowly, step by step, we can study very carefully and we can practice these things also in our life. और जब हम इसे सुनते हैं, जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, धीरे-धीरे इन बातों का हम पालन भी कर सकते हैं। And now we will just see chapter 1 verse 4. और पहले अध्याय इफिसियों की पत्री उसके 4थी आयत को हम देखेंगे। Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame. और जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हैं। Our respected personal pastor Matthew Thomas already explained about that even before the creation of the world. और हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने पहले ही इस बात को बहुत अच्छे रूप से समझाया कैसे जगत की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। I came here on Tuesday evening, and while I was sitting and praying, meditating the word of God, at that time one thought came in my mind that I will preach today. जब मैं मंगलवार की शाम को यहाँ पर आया और यहाँ पर बैठकर मैं थोड़ा अपने मनन में लगा हुआ था, मेरे मन में एक विचार आया कि हो सकता है रविवार की शाम को मुझे प्रचार करना पड़े। And my wife also asked that you are going to preach on Sunday. I said that I do not know, but God has given that message. I have to prepare. और मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आप रविवार की शाम में प्रचार करने वाले हैं, तो मैंने कहा प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है मैं वही उनके मध्य में साझा करूँगा। So God, He knows very well about the person who is going to preach 28th of February and this year in the evening. Even He already planned it before the creation of the world. और आपको बताना चाहूँगा कि जगत की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने 28 फरवरी 2016 को शाम की सभा में कौन प्रचार करेगा नियुक्त कर रखा था। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Already you just said hallelujah and Lord, why I do not want to disturb your thoughts. जबकि पहले ही आपने ऊंचे स्वर से हालेलुया के नारा लगा लिया है, मैं फिर से आपके गला को But if I feel, then I will again tell you. यदि मुझे लगता है कि आपको जरूरत है, मैं आपसे फिर से कहूँगा हालेलुया कहने Reasons are there. और ये हालेलुया बुलवाने के पीछे कई एक कारण है। And I want to give you today, even is that the time of testimony also.
और आज शाम का समय गवाही का भी समय है। So I can give my testimony before I start this sharing the word. और इससे पहले प्रभु के वचन का प्रचार मैं करूं, मैं अपनी गवाही आपको देना चाहूँगा। God did a great miracle in my life when I was going to Gujarat. जब मैं गुजरात की यात्रा में था, वहाँ जा रहा था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। I told my students to pray for me. मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। I took the tickets up to Udina, that means near Surat. और उतना जो सूरज के पास एक स्थान पड़ता है, मैंने वहाँ तक की टिकट ली। It is because of some other reasons I took that ticket. और ये तो कोई दूसरे कारण थे, किसी और कारण से मैंने टिकट लिया। And that train is super fast express. और वो ट्रेन जो थी वो सुपर फास्ट It एक्सप्रेस does not थी stop any small station. और वो किसी भी छोटे मोटे स्टेशन में रुकेगा नहीं। But my Pastor T.K. Joseph and Pastor Rajendra Thomas told me that Pastor Saab, you have to go up to Udina, that is 90 kilometers away from where I have to get down. अब पास्टर टी के जोसेफ ने मुझसे कहा कि पास्टर राजू थॉमस ने मुझसे कहा कि आपको यहाँ नहीं, आप जहाँ पर अभी हैं उतरे हैं, वहाँ से 90 किलोमीटर उतना नामक एक स्थान है, आपको वहाँ जाना है। The train was 4 hours late. और वो रेलगाड़ी पहले ही 4 घंटे लेट चल रही थी। It was good. Instead of 3 o'clock, I would reach there by 5:30. और 3 बजे पहुँचने के पहले 5:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। That was also good. और यह भी अच्छी बात थी। My students, they were praying earnestly for me. और मेरे विद्यार्थी बड़ी बेसब्री से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। Brother Supreme and Ashok Kashyap, both were there in the station and they were also praying and discussing something. और भाई सुप्रियन और भाई अशोक कश्यप ये भी रेलवे स्टेशन में थे और वो भी आपस में बातें करके प्रार्थना कर रहे थे। I talked with a doctor who was in the train. और रेलगाड़ी में एक डॉक्टर थे, मैंने उनसे बातें की। And he told me that if you are a lucky person, it will stop here, and you can get down here. It is 7 kilometers from this place. यदि आप किस्मत वाले व्यक्ति हैं तो रेलगाड़ी यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से केवल 7 किलोमीटर की दूरी अब बाकी रही नहीं है। I got a chance to tell him that my prayer about my prayer. और फिर मेरे को मौका मिल गया कि उसे बताऊं अपने प्रार्थना के बारे में। I said that the train will stop there. और मैंने उनसे कहा कि रेलगाड़ी वहाँ रुक के ही रहेगी। And with great faith, he also helped me to take that luggage, that suitcase and bag near the door. और बड़े विश्वास के साथ उन्होंने मेरी सहायता भी की कि मैं अपने सामान को, अपने सूटकेस और बैग मेरे पास है, दरवाजे तक पहुंचूं। And when that station was near approaching, then there was a struggle in my heart, and I told my God that I told him, and my students are praying, and I also prayed, God, be a miracle now. और फिर जैसे ही वह स्थान निकट आने लगा, मेरे दिल में घबराहट होने लगी कि मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा, मैंने प्रार्थना करें, मैंने इस व्यक्ति से कहा है कि ट्रेन वहां रुकेगी, परमेश्वर अब तो तू कुछ अद्भुत काम कर दे। You know the result now. Before saying, you can understand. और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आगे क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ है। In the same station there, that train stopped, and in half a minute, I got down, and immediately after that, they took the train on. और मानो उस स्थान में केवल आधे मिनट के लिए ही वो रेलगाड़ी वहां रुकी और मैं अपने सामान को निकाला, मैं नीचे उतरा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, ट्रेन बढ़ गई। I was looking to both the sides, that whether some officers were getting down or it is for me or not. और फिर मैं दोनों तरफ देखने लगा कि कोई बड़े अफसर भी उतर रहे हैं कि केवल मेरे लिए ही ये ट्रेन रुकी थी। God knew that God has done a great miracle for me. I was the only person got down there. और मैं केवल अकेला एक लौटा वहां व्यक्ति था जो वहां पर ट्रेन में वहां पर उतरा। परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। Hallelujah. हालेलुया। Within 7 minutes, God's servants came and took me to that place. 7 मिनट के अंदर प्रभु के दास वहां पहुंच गए और मुझे जिस स्थान पर पहुंचना था मुझे लेकर गए। God is a great God. परमेश्वर महान परमेश्वर है, Prayer answering God. प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Now also He is doing the miracles for us. और अब भी वो समय है जब वो हमारे लिए चमत्कार वो कर रहा है। God says in His script, in His words, He is speaking to us in so many ways. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि अलग अलग तरीकों से, माध्यमों से वो हमसे बातें करता है। And the word says in this way that we should be holy and without blame.
वचन कहता है कि हम पवित्र और निर्दोष हों। And we should be holy. That was the main portion in that place, and without blame, without blame. और उस आयत का यह मुख्य अंग है जहाँ ये लिखा है कि हम पवित्र और निर्दोष हों। In another way, we can say that the believers called to purity. और दूसरे शब्दों में बोले तो विश्वासियों को पवित्रता, शुद्धता के लिए बुलाया गया है। Thank God that God has given us a gifted that God's servants to interpret the messages. और धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने वरदान प्राप्त अगुओं ऐसे परमेश्वर के दासों को दिया है जो वचन को अनुवाद करने के लिए हमारे साथ है। Suppose we, the speakers, miss one small word very important, they will add that. और कई बार हम वक्ता एक महत्वपूर्ण शब्द को कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अनुवादक उसे वहां पर जोड़ देते हैं। That is the beauty of that interpretation. और वही अनुवाद का व्याख्या करने का एक खूबसूरती है। I give glory to the God, to our beloved God for all the benefits God has done in our life. और सारे मुनाफों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता And हूँ। I am giving thanks to all of you those who are praying for us. और आप सभी का धन्यवाद जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते The रहते हैं। word of God says very clearly about the holiness. और पवित्रता के विषय में परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है। We are here when we come to this platform and then standing before the podium. Really, I have a reverential fear to the Lord. और जब मैं इस मंच पर आता हूँ, हम इस स्थान पर वेदी पर खड़े होते हैं, मेरा दिल आदरपूर्ण भय से भर जाता है। The reason is that I noticed all the great leaders, those who came with the great prayer and the fear of God, and when they open the scripture and when they say with a great fear, they say it is not a joke. और मैंने देखा है अपने खुद की आंखों से परमेश्वर के महान दासों को जो बड़ी प्रार्थना, भय, भक्ति के साथ वेदी पर आते हैं, जब वचन को वो खोलकर प्रचार करते हैं, ये कोई ठट्ठा की बात नहीं होती। They say about the word of God, वो परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, and they say about the life and teachings of Jesus वो Christ. मसीह यीशु की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, And they were speaking the apostolic teachings, और वो प्रेरिताई की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। and they say from the life of the early church. और हर एक व्यक्ति जो प्रभु के दास है, उनके जीवन कलीसियाओं के बारे में से होकर वो बताते हैं। They did not say anything which is not written in the scripture. वो कभी भी उस बात को नहीं बोलते थे जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। I learned that. अब मैंने उस बात को सीखा है। We cannot even imagine and we cannot even say and we cannot make our opinion in connection with the word of God. हम परमेश्वर के वचन से जोड़कर अपनी कल्पनाओं को, अपने विचार को, अपने मतों को नहीं दे सकते। If God means it is holiness and purity, there is some standard is there. तो जब परमेश्वर का वचन पवित्रता, निर्दोषपन के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ मांग वो आपसे कर रहा है। Do not think about any other people. Now think about this portion only. आप किसी और व्यक्ति के बारे में या किसी और आयत के बारे में ना सोचिए, आप केवल इसी परिच्छेद को अपने दिमाग में रखें। The word of God says about the holiness. और प्रभु का वचन हमें पवित्रता के बारे में कहता है। Why God says about the holiness is because it is very important that He desires from the believer. आखिर क्यों परमेश्वर पवित्रता के बारे में बोलता है? क्योंकि वह विश्वासियों से इस पवित्रता की मांग करता है। The word of God says very clearly that if God wants to speak to the people, that person must be holy. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति से बात करना चाहता है या कोई व्यक्ति परमेश्वर से सुनना चाहता है, उसका पवित्र होना अनिवार्य है। If a person wants to speak to the Lord, except the sinner, and others must be holy before the Lord. और यदि पापी नहीं है और कोई विश्वासी है, परमेश्वर से बातें करना चाहता है, वह अपने आप में शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। Sinner can speak to the Lord about his sin and ask pardon for that sin. और एक पापी जो है अपने पाप के बारे में परमेश्वर से बातें कर उससे मुआफी मांग सकता है। And God wants to speak to the people if that person is worthy to hear His voice. यदि परमेश्वर किसी से बात करना चाहता है, वह व्यक्ति जिससे वो बात कर रहा है वो जब योग्य और इसके काबिल हो, तभी परमेश्वर उससे बातें करता है। Every book God says about the holiness. और हर एक किताब में जो आप देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर पवित्रता के बारे में बताता है। I am so happy to read chapter 3 verse 5 of Exodus.
और निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही Do है। not draw near this place where you stand is a holy place. अब उस स्थान के निकट में तू मत आ, क्योंकि जो जहाँ तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। God wanted to speak to Moses. और परमेश्वर मूसा से बातें करना चाहता था। He wanted to give some instructions to Moses and to make his plan about Moses. और परमेश्वर अपनी योजना अपने निर्देशनों के साथ कि जो मूसा के द्वारा वो करने वाला है वह परमेश्वर मूसा को बताना चाहता था। Before that, he wanted to prepare that background. लेकिन उन सारी बातों को बताने से पहले परमेश्वर वहां पर पृष्ठभूमि को या उस संदर्भ को तैयार करना चाहता है। Do not think I do not preach about the burning bush. और मैं उस जलते हुए झाड़ी के बारे में ना ही विचार कर रहा हूँ ना ही प्रचार करूंगा। I do not know about how to just preach about the bush and the burning bush. और उस झाड़ियों के बारे में कैसे प्रचार करना है, जलती हुई झाड़ियों के बारे में क्या बताना है, मुझे नहीं पता। I came to know one thing. और मुझे एक बात मालूम चला। God wanted to speak to Moses and he wanted to attract Moses towards him. और परमेश्वर मूसा से बातें करना चाहता था और मूसा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। That's the only reason that happened. और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये सारी घटना वहां पर हुई। And the Holy Spirit, the inspiration came in his mind to come near the bush. और परमेश्वर से उसके अंदर में प्रेरणा दी गई कि वह उस जलती हुई झाड़ियों के पास आए। And when he was approaching that place and he stopped, God said that now you stop there. और जब वो उस झाड़ियों के पास पहुंच ही रहा था परमेश्वर की आत्मा ने उससे बोला अब तू यहाँ पर रुक जा। And it was in those days a common thing that when God wants to speak, not only God, the respected people wants to speak, they remove their sandals or the shoes. और उन दिनों में ऐसी परंपरा थी, हर कोई ऐसा करता था कि जब ना केवल परमेश्वर से परंतु किसी सम्मान प्राप्त व्यक्ति से बातें करना है, कि सज्जन व्यक्ति से मिलना है, तो लोग अपनी जूतियों को, अपने चप्पलों को खोल दिया करते थे। But God said, do not draw near this place where you stand is holy place. लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि जिस स्थान में तू खड़ा है उससे और करीब मेरे मत आ, क्योंकि जहाँ तू है वो पवित्र भूमि है। I want to tell you, my dear brothers and sisters, मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, if you want to hear something from the Lord, यदि आप परमेश्वर से कुछ सुनना चाहते हैं and when you are going to the presence of the Lord to hear from Him, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उससे सुनने के लिए जाते हैं, and you must be holy, we must be holy to hear those things. आपको और मुझको उन बातों को सुनने के लिए पवित्र बनना है। God is a holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। Do not think that we can go to the approach near God just as we are going and playing with some other people. आप कभी भी ये ना सोचे कैसे दूसरे लोगों के पास जाकर आप खेलते बातें करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर के पास भी जा सकते हैं। I am not against smiling, laughing and shouting, and I am not against that. हंसना, मजाक करना, चिल्लाना, इन सारी बातों के विरुद्ध में नहीं हूँ मैं। We also did that. हमने भी ये सब किया Now also we are doing. और अब भी हम करते हैं। But remember that when we are in the presence of the Lord, and then there should be a seriousness in that. लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब आप परमेश्वर की मौजूदगी में होते हैं, परमेश्वर के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। God was speaking very serious matter to him. परमेश्वर बहुत गंभीर बातें उससे कहने वाला है। He wanted to give some difficult tasks and also special tasks and also very important job to Moses. वह मूसा को न केवल कोई मुश्किल या बड़ी जिम्मेदारी को देने वाला है, परंतु बहुत ही जटिल और साथ में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला है। I learned a very great thing from this. और इस बात से मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सीखा है। If God wants to use you, if you think that I want to be used by God, and you have to be holy before the Lord. यदि आप ऐसा मानते हैं कि आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, वो आपसे बातें करे, आपको पवित्र होना है। And God, and He gave all the instructions to him, and after that Moses was trembling before the Lord when he was approaching God. जब सारे निर्देशन, सारी सूचनाएं परमेश्वर ने मूसा को दे दी, अब वो वहां खड़े होकर लड़खड़ा रहा है, कांप रहा है। And Moses came to know that I am going to speak to a God who is holy
and also a great God. और फिर मूसा ये जान लिया कि जिस परमेश्वर से मैं बातें कर रहा हूँ, जो मुझे चलाने वाला है, वो ना ही केवल महान परंतु पवित्र परमेश्वर है। God will speak to us also. परमेश्वर हमसे भी बातें करेगा। Be serious in this. आप गंभीर हो जाएं इस विषय को लेकर। I don't say that you don't laugh. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हंसना मुस्कुराना बंद कर I am दें, now going to make you laugh also. और अब मैं आपको हंसाने भी वाला हूँ। But opening the mouth and showing the 32 or 32 teeth is not the joy. लेकिन अपने मुंह को खोलकर दांतों को जो 32 आपके अंदर है, या हो सकता है किसी के अंदर 28 भी हो, दिखाना आनंद नहीं होता। Now the result again. Now the result अब again. देखिए उसका नतीजा भी निकल गया, सबके दांत दिख रहे हैं, All are smiling. सब कोई हंस रहे हैं। I know that. और मैं जानता हूँ इस बात को, But if you want to hear from God लेकिन यदि आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं and not showing the teeth and not opening the mouth, open the mouth, you will feel that is another thing. But if you want to get the responsible ministry and be serious before the Lord. यदि आप परमेश्वर से गंभीर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसकी मौजूदगी में गंभीर Do होना not think that we came from near just after that Eden garden. और आप ये ना सोचें कि हम अदन की वाटिका से मानो सीधे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, So that he will say like that. कि वो ऐसे ही बोलेगा। We also came from this your age. और हम भी आपकी उम्र से होकर यहाँ तक पहुँचे। I want to tell you that God has given responsible ministry. मैं आपको कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी से भरे हुए कर्तव्यों को सौंपा है, Take this as a serious matter. और वो बहुत ही गंभीर बात है। And another example is given here. Another example. एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। All the prophets were not the prophets, the children of prophets. और सारे जो नबी थे, वो हर एक नबी या भविष्यवक्ता जो आप देखते हैं, वो भविष्यवक्ताओं के बेटे नहीं थे। And they were doing some other job and other work. वह दूसरे काम और दूसरे पेशे को भी वो करते थे। And the people God was using also were doing some other work. और जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता था, वो सेवकाई के अलावा भी दूसरे कामों को करते थे। In Genesis chapter 6, it is written in this way. उत्पत्ति 6 में ऐसा लिखा है, The world was corrupt. और दुनिया भ्रष्ट हो चुकी थी। And verse 5 says, wickedness of man was great. और 5वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर भर गई थी। But 6:8 says a beautiful verse there. लेकिन 8वीं आयत में एक सुंदर बात लिखी गई है। It says in this way. वहाँ ऐसा लिखा है, But Noah found grace in the eyes of the Lord. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी Oh, रही। what a wonderful man he was. और क्या ही अद्भुत मनुष्य वो था। I was thinking in this way that he was walking those streets by seeing the corruption and the wickedness with a great burden. और मुझे लगता है कि जब वो उस गलियों से, बड़े भ्रष्टाचार से, बुराइयों से भरे हुए लोगों को जब देखता था, उसके दिल में तरस और बोझ भरा हुआ था। Grace is not only a New Testament doctrine. और अनुग्रह जो केवल नए नियम का कोई सिद्धांत या शिक्षा नहीं है, It's a doctrine. यह एक सिद्धांत है, शिक्षा है। We know everything very clearly हम about इसके grace. बारे में सारी बातें अनुग्रह के विषय में सब कुछ बेहतर रूप से जानते हैं। But when God was looking to the people and when He searches the heart and He wants to give favor to the people, and at that time the people must be right before the Lord. लेकिन जब परमेश्वर लोगों को देखता है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाना चाहता है, अनुग्रह को देना चाहता है, जो लोग हैं इस बात के काबिल योग्य होने चाहिए। And now that grace was upon Noah. और अब वो अनुग्रह नूह के ऊपर आ गया। He was not a carpenter. वह बढ़ई नहीं था, And he was having only the grace of God. That's all. उसके पास तो केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह मात्र था। That doesn't mean that when you see a car, if you do not driving, oh, grace of God is upon me, and I can drive the vehicle, you will be in danger. अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि आपके पास मानो कहीं से गाड़ी आ जाती है, आपको वो चलाना नहीं आता, आप बोलते परमेश्वर का धन्यवाद, गाड़ी मिल गई, अनुग्रह भी है, अब तो मैं इसे चला लूंगा। Something happened also here. कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। And the proof is there on the pillar. उसका प्रमाण वहाँ खंबे में आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं खंबे में। Now you don't look there, you will not see that. In the morning you see. अभी आप नहीं देख सकते, सुबह जब आएंगे आप देखने का प्रयास I कीजिएगा। want to tell you that the grace of God is an excellent grace. If God wants to have the grace in us, that means we must be holy before the Lord. परमेश्वर का अनुग्रह, अद्भुत अनुग्रह यदि आप अपने जीवन में उसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पवित्र बनना है। When Joseph was in jail, God's favor was there. यूसुफ जब कारागृह में था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। Many examples are there. बहुत से उदाहरण हमारे पास So हैं। why I say is that God wants us to be holy before Him. क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र बने रहें। 2 Peter chapter 1 verse 21 says in this way. दूसरा पत्रस 1 उसके 21 में यूं लिखा है, For the prophecy came not in old time by the will of man, क्योंकि भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Thank God that it is Bhaktajan, it is written here, but in English it is holy men. और हिंदी में भक्त जन लिखा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में पवित्र जन लिखा है। That God-fearing people will be holy, and the holy people will love the Lord, and God-fearing people will sit in the presence of the Lord, and they will obey the word of God. परमेश्वर का भय मानने वाले पवित्र होंगे, पवित्र लोग भक्त बनेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से सुनेंगे। So a prophet is a great man of God, तो एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का महान पवित्र जन है, and he must be holy before the तो Lord, उसे परमेश्वर के सामने पवित्र बना रहना है and he will be in the presence of the Lord. और वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। Don't think that oh, I am a prophet, God speak to me, I am going to such and such a church and doing all kinds of nonsense and other things, and just going and saying something and just giving. No way, it is not prophecy. कभी आप ये ना सोचें कि आप जैसा जीवन चाहें पूरी बुराइयों के साथ जिएंगे, बोलेंगे अपने आप को कि परमेश्वर का दासू, खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे, यह प्रभु की सेवा नहीं है। I went to Gujarat and I have that contact number of Pastor Stephen who was in Nainital. और मैं जब गुजरात में गया, मैं पास्टर स्टीफन से मिला जो नैनीताल से हैं। उनका संपर्क का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह भी मेरे पास है। When Appachan was here, he called him to teach for 1 month here in the Bible तो college. जब हमारे अपचन यहाँ पर थे, उन्हें 1 महीने की शिक्षाएं देने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया था। I remember about that prophecy in which he prophesied. और जो भविष्यवाणी उन्होंने उस समय पर की, अब तक मुझे याद है। I was sitting in the corner on a Saturday meeting. शनिवार की सभा थी, मैं कोने में बैठा हुआ था। Appachan was also there. अपचन भी वहाँ पर थे। Before I come to the Bible college, I told Appachan, I am praying, Appachan, I will just give you answer within few days. और बाइबल कॉलेज में आने के पहले मैंने उनसे कहा कि मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ दिनों में उत्तर प्राप्त कर मैं आपको बता दूंगा। And he was praying there in his place. और अपने स्थान में रहकर वो प्रार्थना कर रहे थे। Appachan gave full freedom to Pastor Stephen to conduct that meeting. और अपचन ने पास्टर स्टीफन को पूरी स्वतंत्रता दे दी कि जैसा वो चाहते हैं सभा का संचालन I करें। was not knowing about his personal life. और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे नहीं मालूम था। He came to me first, वो पहले मेरे पास आए, laid his hands upon me, अपने हाथ को मुझ पर रख दिया and after a few seconds prayer, he told, "My son, I have chosen you. I told you to do the ministry. I have showed you the place, the way in which you will serve. I told you, do not delay." और उन्होंने प्रार्थना किया। थोड़े ही समय प्रार्थना, कुछ क्षणों के बाद उन्होंने भविष्यवाणी शुरू कर दी कि हे मेरे पुत्र, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अलग किया है, अपनी सेवा के लिए बुलाया, मैंने तुझे मार्ग दिखाया है कि किस मार्ग में चलकर तुझे सेवा करनी है, अब तू उसमें विलंब ना कर। And that was a history. It happened in my life. वो इतिहास की बात है जो मेरे जीवन में घटित But हुई। after 6 months, another missionary came from Sweden, and he told me about Pastor Stephen. लेकिन 6 महीनों के पश्चात एक मिशनरी जो स्वीडन से थे हमारे मध्य में आए और पास्टर स्टीफन ने जो कहा था उसके बारे में फिर से बताया। And that missionary told me that Pastor Stephen is doing a ministry in Nainital, and he used to pray from 3:30 or 4 o'clock in the morning, sitting in the presence of the Lord and crying before the Lord, receiving the message from God.
and giving to the people, and wonderful ones are going on. और वो जो मिशनरी जो स्वीडन से आए थे, उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे बताया कि जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, वो पास्टर स्टीफन नैनीताल में सेवा करते हैं, और मानो सुबह भोर में 3:30 बजे से उठकर और पूरे 2-3 घंटे आंसुओं के साथ वह प्रार्थना कर परमेश्वर से संदेशों को प्राप्त करते हैं। If God wants to reveal His mystery truths to us, we must be holy before the Lord. यदि परमेश्वर हमें अपने सत्यों को प्रकट करना चाहता है, अपने तथ्यों को हमें बताना चाहता है, हमें उसकी निगाहों में पवित्र होना है। I do not want to say about any other things about holiness and unholy things. I do not want to say now. पवित्रता अपवित्रता के बारे में और कोई अतिरिक्त बात मैं आपसे नहीं कहना चाहता। And He wants us to be holy before Him. और वो चाहता है कि हम उसकी निगाहों में पाक बने रहें। And why this word is very important, I want to tell you और that. यह वचन क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको कहना चाहूंगा। Before that, I want to say another thing also. लेकिन इस बात को बताने के पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। Pastor Felix can come before Reverend Nikhil as a holy man. अब पास्टर फेलिक्स यदि चाहे तो अपने आप को पवित्र बनाकर रेवरेंड निखिल के सामने खड़े हो सकते हैं। And I can come to him and say that 2-3 times I can say that I am a holy man. और यदि वो चाहे तो मेरे पास आकर के 2-3 बार मैं पवित्र हूँ कह के, पवित्र परमेश्वर के दास कह के बोल सकते हैं। And 3-4 times I will say that I am a holy man, I am a holy man. और 3-4 बार जब ऐसा वो कहेंगे कि मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र पुरुष हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर का दास हूँ, The divine wisdom will tell Nikhil sir something is wrong. और जो दैवीय बुद्धि जो निखिल के पास है वो उन्हें बता देगी कुछ तो गड़बड़ है फिलिक्स सर के साथ। There is no need for a holy man to say I am a holy man, I am a holy man, and no need to write on that badge that I am a holy man. पवित्र जो परमेश्वर का जन है उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं पवित्र हूँ, या लिखने की आवश्यकता नहीं कि मैं पवित्र परमेश्वर का दास हूँ। There was a woman watching a man walking through that in front of that house. एक स्त्री थी, वो देखती है कि उसके घर के सामने एक पुरुष चलकर जा रहा है। There was no label in his shirt or anything. It is not mentioned here. और उसके कमीज में या कहीं पर भी कोई ऐसा लेबल या ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि वो क्या है। He was going and coming. That's all. वो जा रहा था, आ रहा था, उसका अपना काम कर रहा That था। woman noticed him उस स्त्री ने उसे देखकर जान लिया and told her husband that the person who is walking, who is coming and going through this way, I think that he is a holy man of God. और वह स्त्री अपने पति से जाकर कहती है कि जो पुरुष यहाँ से चलकर आ और जा रहा है, मैंने कई बार उसे देखा है, वह निश्चित रूप से परमेश्वर का भक्त है, पवित्र जन है। Forget about that woman. आप उस स्त्री के बारे में भूल जाएं, Ask to the Lord. परमेश्वर से पूछें, Oh God, हे परमेश्वर, what is wrong in me? मेरी जिंदगी में क्या गलत चल रहा है। He will tell us. God will tell us. परमेश्वर हमें बताएगा, He will speak to us. वो हमसे बातें करेगा। And I heard that one great pastor, I don't know what to say about that name, a great pastor, he was thinking, what is problem in me? और मैं नाम तो नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास पासवान है, वो अपने मन में सोच रहा था कि मुझ में क्या गड़बड़ी है, मुझ में जिंदगी में क्या गलत है। He was traveling by train only. वह रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था And he went inside that toilet. और फिर वह बाथरूम की ओर गया And he was praying, oh God, tell me what is problem in me? और वो शौचालय में जाकर प्रार्थना करने लगा कि मेरी जिंदगी में क्या गड़बड़ी है, तू मुझे बता। God said 1, 2, 3, 4, 5, 6, and he started weeping there. और फिर परमेश्वर कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सुनकर वह रोने लगा। And he came out. फिर वो बाहर आया, And he asked pardon. परमेश्वर से उसने मुआफी मांगी And said that, oh God, with these things, filthiness and this uncleanliness, I am walking and going to the church and preaching. और फिर उसने कहा परमेश्वर, इतनी बुराई, इतनी गंदगी, इतनी अशुद्धता मेरे जीवन में है, और इसके साथ मैं मंच में जाकर कलीसिया में प्रचार भी करता हूँ। After that, he was filled with the Holy Spirit. और ऐसे होने के बाद वह पवित्र आत्मा से Dear brothers and sisters, I want to tell you the secret. और ये भाई और बहनों, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहूंगा। I don't say that you don't laugh.
मैं ये नहीं कह रहा कि आप हंसना बंद कर I am दें। not against showing your teeth always. अपने दांतों को हमेशा दिखाने के विरुद्ध में मैं नहीं हूँ। I am not against making some joke and making laugh and you will say, oh, very nice. I don't मस्करी want to say ठट्ठा that. करने के विरुद्ध में, ऐसे चिल्लाने के विरुद्ध में मैं नहीं बोल रहा। Jesus Christ came to this world to make us holy. यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि वो हमें पाक बना दे। Without the holiness, we cannot see God. पवित्रता के बगैर हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। That's a secret. ये एक भेद है। God wanted that everybody should see Him. और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक उस परमेश्वर को देखे। So He sent His Son Jesus. इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा And He died on the cross of Calvary. और वह कलवरी की क्रूस पर आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। There 2 days back, a rich man called me and said that I do not know Felix G. I am suffering a lot. और 2 दिन पहले की बात है, एक बहुत ही धनाढ्य पुरुष मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं फिलिक्स सर कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं बहुत सी परेशानियों से होकर जा रहा हूँ। A young man. एक जवान व्यक्ति। I told him about Jesus. मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया। I told him to examine his life. मैंने कहा कि अपने जीवन को तुम जांच लो। Yes, he said that Felix G, so many mistakes are there. और उसने फिर से खुलकर मुझसे कहा कि मेरे जीवन में बहुत सी बुराइयां चल रही हैं। I told him, you ask pardon to Jesus only. The first time he was praying to Jesus. और मैंने उनसे कहा कि जब तुम पहली बार यीशु से प्रार्थना कर रहे हो, इन सारी बुराइयों के लिए उससे माफी मांगो। After 3 o'clock, when his wife came from the school, and he sent a message to me. 3 बजे के बाद जब उसकी पत्नी स्कूल से आ गई, उसने एक संदेश मुझे भेजा। I got peace in now only. I have peace in my mind. और अभी ही इस वक्त ही मेरे मन में शांति, मेरे मन में सुकून पहुंचा है। If we are ready to accept our faults before the Lord, यदि हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करने को तैयार हैं, we will get a real peace in our hearts. हम वास्तविक शांति अपने मनों में एहसास कर पाएंगे। That's why Jesus told the disciples and to us that my peace I give to you. इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। And Romans 11:16 says, रोमी 11:16 में यो लिखा है। this Ephesians is connected with the Genesis to Revelation. और यह जो इफिसियों की पत्री है वो तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सारी बातों से जुड़ा हुआ So है। if our pastor gives permission, then it will continue till the coming of Jesus Christ. और यदि हमारे परमेश्वर इस बात के, हमारे पासवान, वरिष्ठ पासवान इस बात के लिए अनुमति देते हैं कि आपको इफिसियों की पत्री से ही प्रचार करना है, यीशु के दोबारा आगमन तक हम प्रचार कर सकते हैं। Because he did not complete the verse 1. क्योंकि अब तक तो उन्होंने पहली आयत को भी पूरा नहीं किया है। So that it will continue like this only. तो मुझे लगता है इस प्रकार से यह लगातार चलते ही रहेगा। Very good subject. बहुत ही अच्छा विषय है, Accept it. स्वीकार करें। The Romans 11:16 says, और रोमी की पत्री 11:16 में यो लिखा है, if the root is holy, so are the branches. यदि पेड़ का जड़ पवित्र है तो उसकी शाखाएं भी पवित्र होंगी। What a wonderful words God has given to us. और क्या ही अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। If the root is holy and the branches are fine. यदि जड़ पवित्र है तो उसकी शाखाएं भी पवित्र होंगी। Root supports the branches. और जो जड़ है वह शाखाओं को आधार देती है। The branches cannot say that okay now I am greenish and strong and everything. Oh, root, you are under the soil. और शाखाएं ये नहीं कह सकती हम तो हरे, तगड़े, मोटे और लच्छेदार हैं, तू जड़ जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। Sir, thank you. तेरा क्या काम है? I don't have time to explain that, but I want to tell you the secret. और उसकी व्याख्या करने का समय नहीं, लेकिन एक भेद आपको बताना चाहूंगा। If a person is not perplexing and if a person is not fearful and if a person is courageous, that means there is strength in him. और यदि एक व्यक्ति भयभीत नहीं है, वो डरपोक नहीं है, वो हिम्मतवान है और आप वो सीधे से देखते हैं उसके अंदर कुछ तो बात है। I asked one question to the students and I'm so happy to hear that also. और मैंने विद्यार्थियों से एक प्रश्न को पूछा और जो उत्तर उन्होंने मुझे दिया मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। I asked what is the secret of that strength of lion. मैंने उससे पूछा कि एक सिंह के
हिम्मत का रहस्य क्या है? And some of them said that I'm so happy to hear that. Some of them said that because he is the king of the world. और उनके उत्तर सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ लोगों ने कहा कि जबकि वो जंगल का राजा है, उसकी वजह से उसके अंदर साहस है। I said that he does not know, the lion does not know he is the king. और मैंने उसे कहा कि सिंह को तो ये नहीं मालूम कि वह जंगल का राजा है। We say that this is a king, this is a king. We only say that. हम ही तो हैं जो उसे यह नाम देते हैं कि वह जंगल का राजा है, उसे कहाँ पता? And he never claimed that I am the king of that उसने world. कभी भी दावा भी कभी नहीं किया कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। But the reason is there. लेकिन उसके पीछे एक कारण है। If he is moving through that forest, यदि वो जंगल से होकर चलता है, he knew his strength. उसको अपनी ताकत का पता है। Even if Felix comes and asks, say, यदि फेलिक्स आकर बोलते हैं, it will not shout like anything, like that dogs. वो तो कुत्ते के समान वहां पर चिल्लाने नहीं लगेगा। It will stand there only. वो तो वहीं खड़ा रहेगा And they will just touch the lips in that, tongue in the lips like this. और फिर वो मानो अपने जीभ को बाहर निकाल कर अपने होठ को चाटेगा And it will just round the tail. अपनी पूंछ को फिर वहां घुमाएगा। That's enough. काफी है इतना। We do not know where Felix will be. फिर उसके बाद हमें नहीं पता फिलिक्स सर कहाँ जाएंगे। He knows his strength. उसे ताकत के बारे में पता है। My dear brothers and sisters, I want to tell you मेरे that प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, if the root is connected with the living water, यदि जो जड़ है वो जीवंत पानी के सोते से जुड़ा हुआ है, all the branches will be strong. सारी शाखाएं मजबूत हो जाएंगी। And the branch will be greenish and it is strong वो every time. हरे भरे और लच्छेदार हो जाएंगे। And if your heart is right before the Lord, और यदि आपका दिल परमेश्वर के सामने साफ है, and when you are having a conversation with the Lord, और जब परमेश्वर के साथ आप चर्चा करते हैं, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा। If any man is turning your face and going like this, और यदि कोई व्यक्ति अपने मुख को फेर कर उस स्थान से वापस जाने का प्रयास करता है, don't worry. आप परवाह ना करें। You must have that connection with the Lord. आपके साथ तो परमेश्वर का निकट संबंध होना चाहिए। What a wonderful people we are. और क्या ही अद्भुत अच्छे लोग हम हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What says that in this way, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame. जगत की सृष्टि के पहले उसने हमने चुन लिया है कि उसके सामने हम पवित्र और निर्दोष बने रहें। God has given His Son Jesus to us. परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु को हमें दे दिया है। With our capacity and strength, we cannot win. अपनी हिम्मत, अपने बल से हम जीत नहीं सकते। We are victorious because of Jesus. केवल यीशु की वजह से हम जयवंत हैं। But if He wants to be with us, परंतु यदि वो हमारे साथ, आप चाहते कि वो हमारे साथ रहे, be holy before the Lord. आप परमेश्वर के सामने पवित्र बन May जाएं। God bless us through this verse. इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करने का है। सुंदर वचन प्रभु के दास के द्वारा आपको पहुंचाया गया है। कई सवाल है उसमें, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपने समझा है कि नहीं, कि परमेश्वर ने क्यों चुन लिया। सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने रखा है कि हम उसके